दोस्तों नमस्कार। यह है भैरव सिंह राजावत की, तेजेंद्र पाल चन्नी की एक गैंग। ये सब मिलकर के भैरव सिंह के साथ गए थे और सेठ कोर्ट में सेबी में एफिडेविट दिया था। यह कुत्ता है, इसको मैंने कॉल किया। इसका बाप राजपाल सिंह, एजेंसी इसके नाम से हरामखोर के नाम से थी और काम राजपाल सिंह इसका बाप करता था। और हमारे यहाँ पर 5-5 दिन, 7-7 दिन, 2-2 दिन, 1-1 दिन कुत्ते की तरह आकर के बैठ जाता था और रोज़ हमारे यहाँ खाना खाता और हम लोगों को परेशान करता, हम लोगों को उकसाता, ये सेल का काम करो, ये करो, इतना करो, इतना करो, ये इंसेंटिव मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन आज इस राजपाल सिंह ने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं। इस बड़वे ओम शिव ने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं। साले सुअरों को जब खाने को मिलता था तब तो कुत्तों की तरह इधर उधर दौड़ते थे। इस हरामखोर को मैंने कॉल किया, 2-3-4 बार किया और अब यह कॉल रिसीव नहीं करता है और पहले कहा था कि मैं बीमार हूँ। हरामखोरों, मरोगे, बेमौत मरोगे, पूरा परिवार मरेगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, बद्दुआ मत लो किसी से। इस बड़वे ने भी नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं, साला सुअर कहीं का, और धमकी देता है मारने की कि मेरे पास आ। आएंगे तेरे पास भी एक दिन, देख सुअर की औलाद। आज बात हुई है भैरव सिंह राजावत से, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आगे है, उसको सुनिए। अगर ये कह रहा है कि सबको पैसा मिलेगा तो सुअर की औलाद तू लिख करके क्यों नहीं देता कि हाँ भाई जो भी है आप, मैं एक डेट फिक्स करता हूँ, आप आ जाओ और मैं यहाँ पर सबको लिख करके दूंगा। और लिख करके देने की भी ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो जारी कर देना कि भाई सबको ब्याज सहित पैसा देगा लोडा कमेटी, आपको टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे आपको प्लॉट दिखाए, चाहे आपने यस किया, चाहे आपका रिकॉर्ड नोट फाउंड बताए, आप सबको ब्याज सहित पैसा मिलेगा, टेंशन मत करो। ऐसा वीडियो ही जारी कर दे ये सुअर। लेकिन नहीं, केवल बोलता है, बोलने से कुछ नहीं होता, लिखित में देना पड़ेगा। ये बड़वे की औलाद सत्यव्रत शास्त्री, हरामखोर कहीं का, बीजेपी का नेता बोलता है अपने आप को, जनप्रतिनिधि होता है। साले हरामखोर, जनप्रतिनिधि तू है तो फिर दुनिया की सेवा करना। बड़वा किसी की रिप्लाई तक नहीं देता, हरामखोर। सुरेश कुमार यादव के नाम से संपत्तियां खरीदी गई है, उसके नाम से 1-2 संपत्तियां ही हैं। साला सुअर उसको बचा रहा है, मरेगा एक दिन, बेमौत मरेगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, सुअर बद्दुआ मत ले। यह है सुरेश कुमार यादव, इसके नाम से PACL ने बहुत संपत्तियां खरीदी हैं, उनमें से 1-2-4 संपत्तियां ही लोडा कमेटी के पास अटैच है। बाकी इसके नाम से 100-200-150 प्रॉपर्टियां हो सकती है, वो सब की सब इसके पास है। और इसी प्रॉपर्टियों के कारण ये साले सभी सीनियर इसको बचा रहे हैं, इसके नीचे वाले, और सब ने इससे पैसे खा रखे होंगे, इसलिए जूनियरों का साथ नहीं देते। जैसे कि रामचंद्र जाट, डूंगर राम जाट, भागीरथ सिंह, अजीत सिंह, राजपाल सिंह, ओम शिव चौहान, भवानी प्रसाद गौड़, ये सब के सब इसके चमचे हैं। तो अभी जागो। और यह वीडियो अपने काम का भी है, क्योंकि इसमें भैरव सिंह राजावत ने बात की है और उसमें इसने साफ साफ कहा है कि आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये राज मेहरा, साला सुअर कहीं का, बड़ी बड़ी मीटिंगें अटेंड करता था, लोगों को सपने दिखाता था, गुमराह करता था। अभी जाग जाओ दोस्तों, अभी जाग जाओ, समय है। इन लोगों के नाम न जाने कितनी संपत्तियां हैं, ये CBI से वापस ले कर के आ गए
और कुछ संपत्तियां लोढ़ा जी के पास अटैच करवा दी। 11,706 करोड़ 96 लाख की संपत्तियों से 49,100 करोड़ मूलधन का पेमेंट लोढ़ा कमेटी कभी नहीं कर पाएगी। ये साला सुअर की औलाद, बंगू की रखेलों का दलाल टिप्पी सिंह चन्नी, इसके नाम से तो न जाने कितनी संपत्तियां होगी। और इसी के वीडियो देख करके, इसी के सपने दिखाए के अनुसार लोगों ने काम किया था। और आज ये हरामखोर कहीं का सबके नंबरों को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है और खुलेआम धमकी भी देता है कि गोली मरवा दूंगा। मेरे को धमकी दे रखी है इस कुत्ते ने। अरे भाई, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तू कब एक्शन ले रहा है? साला तेरे को एक्शन लेना आता ही नहीं। खुद अपने घर की महिलाओं के पल्लू में छुप के बैठा है। बड़वा कुछ कर सकता है तो करके दिखाना, हम इंतज़ार कर रहे हैं ना तेरा। एक्शन लेना, रंडी की औलाद। सुरेश कुमार यादव, बड़वा, बंगू की रखेलों का दलाल, PACL का प्रमोटर, साला किसी की हेल्प तक नहीं कर सकता। पहले तो कुत्ते की तरह भौंकता था मीटिंगों में। ये पृथ्वीराज यादव, इसकी संपत्तियां भी बहुत थी, CBI से ये लेकर के आया है, जीरो चैनल वाला बता रहा है। इन सब कुत्तों को ठोकना पड़ेगा, कानूनन ठोकना पड़ेगा इनको, तब जा कर के हम लोगों को सफलता मिलेगी दोस्तों। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। जीरो परिवार का पैसा सेफ है। जीरो परिवार ने अपने सारे रास्ते बना रखे हैं। धन्यवाद दोस्तों। आगे भैरव सिंह राजावत की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो सुनिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो सर। हाँ जी, हाँ, मैं PSL का कस्टमर बोल रहा हूँ। बताओ। हाँ सर, अपना वो मेरे वो खाते में प्लॉट एलोटेट बोले कि जमीन आपने दी है कंपनी ने। ऐसा है ना, कोई नहीं दी, कोई जमीन वमीन नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ लो, सेबी की साइट पे सब पढ़ा नहीं, है। इसमें आधे आज पोर्टल। मेरे से बात सुनो, मैं बताऊँ, ऐसे बहस करोगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, मेरे साथ में बोलिए। कोई फालतू बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, ठीक है ना, कोई अलॉटमेंट का चक्कर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सबको पैसा दिया जाएगा। कोई नहीं, आज पोर्टल पे दिखा रहा है सर। नहीं, कोई जमीन नहीं है ना, पैसा हाँ, तो देने वो का आदेश है पोर्टल सुप्रीम नहीं, कोर्ट का। तो पोर्टल पे क्यों दिखा रहा है? नहीं, बस दिखा रहा होगा, वो अलॉट कर रखी होगी कंपनी ने, लेकिन अलॉट सब कैंसिल हो गई क्योंकि सारी जमीन गवर्नमेंट के पास है, समझ गए? तो बात को समझो। तो ऐसा गवर्नमेंट के साथ में है तो ऐसा लिख के क्यों नहीं दिया? अब मैं बताऊँ ना, हाँ। मैं बंद कर देता हूँ, मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैं मोबाइल को कोई फालतू बहस करने से मतलब नहीं है। नहीं सर, ब्लॉक करने का मतलब नहीं है, मैं आपको पूछ रहा हूँ। तो थोड़ा मेरे को जानते नहीं ना, कोई मतलब नहीं ना। क्यों जानकारी नहीं है? पूछो क्यों जमा कराया था? हाँ, क्यों पैसा जमा कराया था फालतू? पैसा क्यों जमा करवाया था? मेरे से पूछ के करवाया था क्या? अरे तुमसे पूछ के नहीं करवाया था, मगर कस्टमर एसोसिएशन के आप प्रमुख थे ना? हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। भैरव सिंह जी बोल रहे हैं। बताओ। हाँ सर, ये जो प्लाट वाला मामला आ रहा है उसके लिए निवेशक क्या देखिए, करें? एक बताओ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका पैसा देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सबको पैसा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सबका पैसा देगा ही? सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ लो, वही है कि सबको पैसा ही देना है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी क्या गवर्नमेंट के पास है। कोई अलॉटमेंट वगैरह कर भी रखा है ना, उन्होंने दिखा भी रखा है। तो अलॉटमेंट किसी को जमीन नहीं देना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। अच्छा भाई, इसलिए क्या ये जो कंफ्यूजन कोई पैदा कर रहे हैं ना, वो एक गलत बात है। ऐसा कहीं नहीं है लिखा कि भाई आपको जमीन दी जाएगी। भाई जमीन है नहीं है, भाई जमीन तो सारी गवर्नमेंट के पास चली गई ना। वो जमीन तो चली गई है सर, लेकिन अभी मैं अब सुनो, अभी ऐसा कुछ बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं ना, आप समझदार हैं। आप इतनी बात समझो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है और हमें उसी बात को ही उसके बेस पे सबको पैसा मिलेगा, किसी को जमीन नहीं मिलेगी। लेकिन लोढ़ा कमेटी ने स्टेटस में यह दिखा रखा है कि आपके स्टेटस से कोई दिक्कत नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, सबको पैसा ही मिलेगा। स्टेटस कुछ भी दिखा रखा हो तो कंफर्म करके उनको सबको पैसा ही दिया जाएगा, क्योंकि जमीन तो है ही नहीं ना, जमीन तो दी नहीं है।
जी और जमीन देने की बात ही नहीं है ना कुछ भी, तो ये स्टेटस में कुछ भी दिखा रखा। अभी मैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करो, बस इतनी समझो, और कोई बहस करेंगे सुबह सुबह कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन सर ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी यह कहा हुआ है कि प्रॉपर्टी बेच करके सभी निवेशकों को पैसा दिया जाए। देखिए अभी अभी सुनो, अभी 500 करोड़ उन्होंने बांटे भी है, जमीन बेच के ही बांटे हैं, और जो 12.5 लाख लोगों से छोटे कस्टमरों को दिया है, अभी 10,000 तक का शुरू हुआ है, जब 15-20 का शुरू होगा तब बहुत सारे कस्टमर को पैसा मिल जाएगा। पैसा सबको ही मिलना है, तब तक डायरेक्टर भी अंदर है, प्रॉपर्टी सारी गवर्नमेंट के कब्जे में, तो पैसा मिलेगा, इतना इतना भरोसा रखो। हाँ, डायरेक्टर तो अंदर नहीं बता रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि वो लोग तो सुना मैं बताऊँ ना, अब ये बताओ ना, आप इतना समझ लो, डायरेक्टर सारे के सारे अंदर हैं, जो भी कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, मतलब सब अंदर है, ठीक है। तो बिल्कुल ये कंफर्म ही हुई है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी नहीं है। जो भी लोग बोल रहे हैं वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं। लेकिन आपका एफिडेविट तो दिखा रहा है कि आपने अब सुनो, आप देखो, अभी आप सुबह क्यों बहस कर रहे हो एफिडेविट वगैरह, जब मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं बड़ा हूँ, या सेबी बड़ी है, सेट बड़ा है, या जो कोई बोल रहा है जो वो बड़ा है, उससे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, आप इतना तो समझ लो ना। लेकिन आप एफिडेविट नहीं दिए हैं। अरे भैया, एफिडेविट का मतलब ही नहीं, सब लोगों ने एग्रीमेंट भरा हुआ है ना उस समय। एफिडेविट इसलिए नहीं है भाई सबको जमीन दे दी जाए, ये एफिडेविट नहीं है वहाँ पे। जी, तो बात ये तो वहाँ पे जब सब लोग एग्रीमेंट के तहत, जब उस समय अलॉटमेंट के लिए पैसा भर रहे थे ना, कंपनी अलॉट कर रही थी, कंपनी का सिस्टम था। बाद में जो पैसा ही मिलता था ना सबको, कंपनी जमीन थोड़ी दे रही थी। जी, सबको पैसा ही मिलता था। हाँ, सबको पैसा ही मिल रहा था। तो उस समय जो इस प्रक्रिया थी वो बताई गई थी वहाँ पे, तो उसमें एफिडेविट नहीं थे कि सब इनको पैसा चाहिए। वो तो क्या बेवकूफ बना रहा है, आपस में लड़ाने की बात कर रहा है, जो भी कोई बात कर रहा है। तो सर अब सुनो, अब इतनी बात समझ लो, अभी मैं तो ना कोई फायदा नहीं अभी अपनी लंबी बहस करें, इतना बात समझ लो कि ये मिथ्या बात है, झूठ है, कि ऐसा कहीं कोई एफिडेविट नहीं। दूसरा, सेबी और सेट और सारी दुनिया के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश फाइनली होगा ना। जी, अब पुराना कोई एफिडेविट या पुराना एग्रीमेंट थोड़ी चलेगा कि नहीं साहब आपने एग्रीमेंट भर के दिया, आपको जमीन देंगे। ये कंपनी की बात कौन सुनेगा? अच्छा, सेबी की बात कौन सुनेगा कि साहब ये जमीन अलॉटमेंट है, बिना अलॉटमेंट है? उसमें तो एक ही बात चलेगी ना, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या बोलता है कि सबको पैसा दिया जाए जमीन बेच के, बस इतनी बात है ना। लेकिन स्टेटस चेक करने पे तो ये दिखा रहा है कि अभी छोड़ो ना, अब क्यों बात करें, अब स्टेटस वगैरह मत चेक करो, थोड़ा इंतजार करो, बस इंतजार करो, सबको पैसा ही मिलेगा। तो स्टेटस चेक करने से कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश यार मेरा नहीं है ना, बात ये ना, आप ये क्यों नहीं समझ रहे भाई? मेरे हाथ में आदेश हो तो मैं तो अभी दे दूं ना, आदेश अभी चेक काट के दे दूं ना जी भाई। मैं भी तो फील्ड में ही था, मैं कोई डायरेक्टर थोड़ी था। जी सर, लेकिन डायरेक्टर लोग से आप लोग रिक्वेस्ट करते कि क्यों नहीं अब अपना सुनो, अब डायरेक्टरों का मैटर नहीं रहा, अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ना, अब समझा करो, अब इतना ही विश्वास करो, अब ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई बात पे कोई तर्कसंगत बात करोगे तो मैं कर सकता हूँ, बिना तर्कसंगत बात करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलता। यदि कोई और हर चीज का जो काल्पनिक बातें हैं उसका उत्तर भी नहीं होता, क्योंकि इसलिए कल्पना ये करो कि भाई पैसा मिलेगा, क्योंकि पैसा है, कंपनी के पास प्रॉपर्टी है, और ये कंपनी गवर्नमेंट ने जब्त कर रखी है, कहीं नहीं जाएगी। जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, समय लग सकता है, लेकिन पैसा सबका मिलेगा। लेकिन 11,706 करोड़ दिखा रहा है इसमें ऑर्डर में। सुना, अब ये सब चीजों में कंफ्यूज मत हो। 706, 11,000 कुछ उनके चक्कर मत पड़ो। जो प्रॉपर्टी सारी है ना, लोगों का पैसा मिल जाए भाई, पहले तो मूल रकम मिलेगी, उसके बाद में जब बचेगा तो ब्याज देंगे। अच्छा, ठीक है ना, तो सबको पैसा मिलेगा, मिल रहा है, प्रक्रिया चालू है, देखिए प्रक्रिया चालू है, इतना ही। लेकिन ये पीएसएल अपना प्रपोजल क्यों नहीं रख दे रही है कि हम ही सब? सुनो, अब ये मतलब मैं उन सबके ऊपर नहीं हूँ ना, मैं किसी को प्रपोजल दे दूं, या मैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन दे दूं, या मैं सेबी को दे दूं, ठीक है। तो आप बोल कहाँ से अभी हो कहाँ पे? जी, हम संतोष कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश, देवरिया जिले से। देवरिया में हो गया आप? जी जी। ओके, तो आप किस लेवल पे हो गए थे वहाँ पे, क्या थे? जी, जेडो रैंक पे थे। जेडो थे क्या? और कौन से सीनियर कौन थे आपके? हमारे सीनियर जीआर मिश्रा थे, वो एक्सपायर कर चुके हैं, बॉम्बे के। ओके, और ऊपर? अब उनके ऊपर हमको जानकारी नहीं है, चूंकि वो बॉम्बे के थे, हम यहाँ देवरिया के हैं, इसके लिए। टीम थी आपको? जी, तो ऊपर मंगेश सरवल वगैरह की होगी फिर ना? जी जी। अच्छा, और क्या कर रहे हो अभी आजकल, क्या कर रहे हो? आजकल तो वही एक इसी लफेड़ा में पड़े हुए हैं, सर पे फोड़ा जा रहा है, बोल रहे हैं लोग निवेशक को पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। हम आपको वो तो चलो फिर भी भाई, वो तो ठीक है। देखिए मैं तो ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट से जो आ रहा है ना, तो आप घर से दे सकते, ना कोई एजेंट दे सकता, ये तो बात समझ लो ना गुप्ता जी। लेकिन हम इसका जवाब नहीं दे पा रहे। भाई जवाब तो जो है ओरिजिनल वही देना पड़ेगा ना, झूठ तो बोल नहीं सकते ना जी।
भाई झूठ तो कितने दिन चलेगा, बात तो ओरिजिनली बोलनी पड़ेगी अब आपको। यहाँ मामला जो स्टेटस में जो दिखा रहा है इससे अब सुनो और सुनो, आप सुनो, अभी मैं बताऊँ ना, गुमराह होने की जरूरत नहीं है संतोष जी। लेकिन सर हम मान ले रहे हैं इस बात को कि आपके अब द्वारा ये सुनो, अभी संतोष जी देखो, ना तो मेरे पास कोई जादू मंत्र है, ना मैं कोई चेंज कर सकता हूँ। ऐसे बहस करेंगे तो उसका एंड नहीं आएगा ना। बात ये समझ लो कि जो आपको पता है, क्योंकि आप जेडो रैंक तक आपने काम किया था, और जो अब लास्ट फाइनल जो आदेश हुआ है वो यही है, कंपनी की प्रक्रिया चालू हो गई, सबको पैसा ही मिलेगा। स्टेटस में ठीक है, वो अलॉटमेंट दिखा रहा है, किसी को नहीं नॉन अलॉटमेंट दिखा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको पैसा ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उनको जमीन दे दी जाएगी। जमीन है कहाँ? जमीन तो सारी गवर्नमेंट के कब्जे में ना। अच्छा जो उनका, अच्छा दूसरा क्या है, वो जो एग्रीकल्चर प्लॉट है वो कौन जाके लेगा? कोई लेगा नहीं, तो पैसा ही देना पड़ेगा ना। देना ही, और दे भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, इसलिए ज्यादा सोचो मत। लेकिन स्टेटस में दिखा करके हम लोग का सुनो, सर फोड़ा जा रहा है ना। स्टेटस अब छोड़ो ना, देखो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना गुप्ता जी। बात ये ना, जो कोई हम सर कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन कस्टमर हमारे सर खाए हुआ है कि वो लिख रहा है कि निष्पादित नहीं किया जा सकता। नहीं, सब होंगे, चिंता मत करो। जो लोडा कमेटी से बात कर लेंगे और वो सबको पैसा ही दिलवाएंगे, चिंता मत करो ना उसके लिए। अच्छा ठीक है ना, वो बात कर लेंगे लोडा कमेटी से। कैसे नहीं करें, लोडा कमेटी करेगी, लोडा कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करेगी भाई। वो हम बात रखेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, क्यों यदि ऐसा अटकता है तो पहली बात तो नहीं अटकेगा, सबका पैसा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी अटकता है तो हम बात करके पैसा ही दिलवाएंगे। लेकिन सर हम कस्टमर को क्या समझाएं, समझ में नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है कि हम तो कस्टमर को एक सुनो, एक ही बात समझाओ, स्टेटस कुछ नहीं है, तो अपने करी हुई है, ये जो कंफ्यूज करने वाली बात है। अब एक बात तो समझ लो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश इतना सही समझ लो ना, ज्यादा समझने की जरूरत कहाँ है। जी, और कुछ समय का इंतजार करो, बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अरे समय का इंतजार। 6 साल गुजर गया, निवेशकों का ढाढ़स टूटता जा रहा है। अब हम लोग का सर बचाते बचाते परेशानी यह बढ़ती जा रही है कि हम लोग का खेत सब वो लोग रख लिए हैं ऑलरेडी। अब हम किस तरह से जिया जा रहा है, किस तरह से हमारे जूनियर हमारे मैं वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप कैसे जी रहे हो, अभी क्या कर रहे हो आप, ये पूछ रहा हूँ मैं। अभी सर यही जिल्लत भरी जिंदगी जिया जा रहा है। नहीं, फिर क्या कोई खेती कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, या क्या कर रहे हो? नहीं, खेती तो सभी निवेशकों ने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये हुआ है कि आप लोग झूठ बोलो, लेकिन यहाँ जो कुछ हलचलें मची हुई हैं और लफड़ा बढ़ती जा रही हैं, जो सर पे चढ़े हुए हैं निवेशक, उनको हम समझा नहीं पाने में सक्षम है। देखिए, आपके अकेले के निवेशक नहीं है ना, आपसे ज्यादा मेरे भी कस्टमर हैं जी। मैं भी समझा रहा हूँ, अच्छा सारी दुनिया समझा रही है पूरे देश में। दूसरा एक बात ये भी समझ लो, खाली पीएसएल के साथ नहीं हुआ, जितनी भी कंपनी है, सहारा या जो छोटी मोटी कंपनी थी या आदर्श सोसाइटी थी, वो सभी के साथ प्रॉब्लम आई है, सारी दुनिया झेल रही है, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट के रूल्स ये थे जी। अब उसके बाद में नियम बदल गए तो सारी दुनिया ही परेशान है। तो अब समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अपने यहाँ पे ये पॉजिटिव बात है कि कंपनी ने जमीन में पैसा लगाया था, जमीन अभी गवर्नमेंट के कब्जे में है, आज नहीं तो कल, चाहे साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, लेकिन पैसा सबका मिलेगा, है ना, समय लग सकता है। लेकिन 6 साल गुजर गया, अब हमारे कस्टमर मान नहीं रहे हैं, एक बाढ़ आई हुई है। मैं बताऊँ ना, और कोई तरीका नहीं है, या तो पैसा दे दो या इंतजार कर लो बस। आपके पास पैसा है क्या? अभी है क्या? पैसा है क्या आपके पास? नहीं, हमारे पास तो नहीं है सर। नहीं है ना, तो अब आप समझो, अब नहीं है ना पैसा आपके पास, जी, तो पैसा तो दे नहीं सकते जी। कस्टमर। अब और दूसरा कैसे गया, समझा लो। अब और क्या करेगा कस्टमर, बताओ, आपको जान से मारेगा क्या? तो जान से मारने पे ही तो उतारू हो गया है। अब मान लीजिए कि हम अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको समझाओ कि भैया इंतजार करो। अभी करीबन 12.5 लाख लोगों को पेमेंट किया है गवर्नमेंट ने, 500 करोड़, और बाकी लोगों को करेगी, तो वैसे धीरे धीरे सबके आएंगे। लेकिन जिनका आधा अधूरा पेमेंट आ रहा है उनके लिए क्या करना होगा सर? कोई बात नहीं, उनका भी सब निपट लेंगे, जितना आ रहा है पहले तो वो तो ले लो। लेकिन जिनका फर्स्ट और लास्ट रसीद लगी हुई है उनको मात्र 2 ही रसीद का पैसा मिल रहा है। अब देखिए, ये सब बाद का विषय, जब उनसे बात करेंगे। अब सारे क्वेश्चनों का जवाब है ना, मैं नहीं दे पाऊंगा ना, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं हूँ ना। तो सर कब तक संपर्क किया जाए? देखिए, मैं बताऊं ना आपको, अपना आप सूचना आती रही, अखबार में भी आती है और सूचना मिल जाती है, लेकिन गुमराह होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे देश का मामला है। आपका मेरा अकेले का नहीं है ना, मेरा या आपका नहीं है। जी सर, तो आप ही लोग कुछ सार्वजनिक सूचना निकालते कि ताकि देखिए, सार्वजनिक सूचना सब निकलती रहती है, लेकिन लोग कंफ्यूज करते रहते हैं ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। नहीं, ऐसा करने वाले भी बैठे ना, कंफ्यूज करने वाले कोई साइट तो नहीं दिख रहा है कि जिसमें सार्वजनिक सूचना मिले और ग्राहक को हम लोग दिखा सके। ग्राहक को कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा, आपको तो इंतजार ही करना पड़ेगा। ग्राहक तो उनसे भी चीजों से नहीं समझता, जो हमारा अब ग्राहकों को नहीं समझ में आती हो तो आप देख लेना, उनकी साइट पे ना सारी पड़ी हुई है, सेबी की साइट पे देख लीजिएगा। अच्छा,
सेबी की साइट पर तो पड़ी हुई है, वही सेबी की साइट पे ही ये लोग स्टेटस चेक कर रहे हैं और उसके बाद से बोल रहे हैं कि चलो आपका चलो चलो मैटर वो को तो बात निष्पादित ही नहीं कोई किया बात नहीं, जाएगा। सब किया जाएगा, सब किया जाएगा, सब किया जाएगा। सब किया जाएगा। तो कब तक मतलब कि उम्मीद रखें, इस 15 दिन 16 दिन के बाद संपर्क करें क्या आपसे? नहीं नहीं, 15-16 दिन में कुछ नहीं है, मेरे संपर्क करने की जरूरत नहीं ना। तो सर आप ही का तो नाम बता रहा है इसमें कि आप वो ही वो द्वारा, तो ऐसा कुछ नहीं, वो तो बेवकूफ बना रहा है ना, वो तो बात ही ऐसे कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो सेबी ने ऑर्डर लिखा है आपका नाम गलती से छाप दिया गया? किसने? सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में नहीं है नहीं मेरा नहीं, नाम। सेबी कोर्ट में, तो साइड सेबी कोर्ट भाई, में। मैं बता ना, सेबी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है ना, फाइनल डिसीजन लेकिन तो उनने सर कर दिया था उसमें ना भाई। आपका नाम उसमें डाला हुआ है तो आप इसके लिए नाम आपत्ति से नहीं कोई कर फर्क नहीं सकते? है, नाम से कोई फर्क नहीं, वही तो कंफ्यूज कर रहे हैं ना आपको लोग, वही तो गलत गड़बड़ कर रहे हैं ना। तो इसके लिए वो आप क्या कर रहे हैं, सुनो, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं कि हमारा नाम क्यों गलती से डाल दिया? गलती से, अब वो तो बेवकूफ गधा है, वो जीरो चैनल वाला है ना, वो तो बेवकूफ बना रहा है कि लोग उसके चैनल वो देखते वो रहे, जीरो यूट्यूब चैनल को। जीरो जीरो चैनल से नहीं लेना देना हमको, ये सेबी कोर्ट। उसी से वही तो कर रहा है, गड़बड़ और कोड कर रहा है, और वो कोई बेवकूफ गधा है जो ऐसी बातें करता रहता है, लोगों को गुमराह करता रहता है, और लोग उसके चक्कर में आते हैं। लेकिन सर ये जो सेबी का आर्डर है वो तो जीरो चैनल का आर्डर नहीं ना है। संतोष जी, अब एक बात समझ लो, अब कौन सी भाषा में समझ लो, अभी सुनना चाह रहे हो कुछ? नहीं बताइए, सुनाइए। अब मैं बता ये रहा हूँ कि सुप्रीम सेबी के समय जब बात चल रही थी कंपनी की, उस समय सभी लोगों ने अलॉटमेंट के लिए एग्रीमेंट भर रखे थे, जमीन के लिए एग्रीमेंट साइन करके दे रखे थे लोगों ने, जी दे रखे थे ना, और उससे पहले से भी दे रखे थे। उस समय सेबी में यही बात रही थी भाई, कंपनी जमीन के उसमें पैसा अलॉट करती है और जमीन देती है, या जो लोग लेना चाहते हैं तो पैसा देती है, दोनों ही बातें थी ना उस समय। जी तो उसके बाद में जब सेबी के ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है ना। जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई तुम ये सारा काम बंद करो, और बंद करके और सभी लोगों का पैसा लौटाओ, ये आदेश हो गया ना। हाँ, अब पुरानी तो सारी बातें खत्म हो गई ना फिर। तो फिर ये नई बात स्टेटस में क्यों आ रही है कि आपके केस को सुनो, निष्पादित नहीं? अब वो बेवकूफ गधा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि सीधी सी बात ये समझ लो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं सीधी तरीके से समझा रहा हूं, मैं लोढ़ा बात कर रहा हूं। कमेटी ये नहीं तो बता सुनो, रही है। अभी लोढ़ा कमेटी से तो एक तो पैसा आएगा ना बाद में, अभी क्यों बता रही है? लोढ़ा कमेटी को समझ में आ जाएगा बाद में, जब समझ में आएगा। लेकिन आप ये बहस करने से कोई फायदा नहीं, तो मैं बंद कर दूंगा ना फिर, फोन नहीं सुनना चाह रहे तो, कोई समझना नहीं चाह रहे तो मैं बंद कर दूंगा, मेरे को क्या मतलब है आपसे? चलिए सर समझाइए। हाँ, मेरे से क्या मतलब है फिर आपको फोन करने की जरूरत है? जी बात जी समझना नहीं चाह रहे, मैं सोच रहा हूँ बात कर रहे हो तो मैं कोई अच्छी बातें बता दूं, दो बातें आपको, लेकिन आप ही मान लो इस तरह की बहस करोगे तो मतलब नहीं है ना। ठीक है, बताइए सर, क्या मतलब कि हम लोग को क्या कॉन्फिडेंस दे ग्राहकों को? हाँ, भाई ग्राहकों को ये करो, जब सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है ना, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो पैसा मिलेगा, इतना भरोसा रखो बस, बाकी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस और जो इतना। अभी तक देना, जब कमेटी ने देना शुरू कर दिया तो उसमें ज्यादा नुक्ताचीनी मत करो, ज्यादा उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मतलब कि इतना कमेटी दे रही है उसको सब्र करो। सबको पैसा आएगा, चुपचाप बैठे रहो ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा कंफ्यूज हो गए तो मतलब नहीं निकलता ना। अच्छा तो उसमें अब खुद का भी दिमाग खराब होगा, 4 लोगों का और दिमाग खराब करोगे। जी सर। अब मैं भी काम करता था इसलिए मैं फोन उठा लेता हूँ, नहीं तो मैं फोन ना उठाऊँ तो क्या करोगे? ये तो मतलब ये तो आपकी अपनी मर्जी है। हाँ, मेरी मर्जी है ना, तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ भाई, कोई भी आदमी दुखी है तो मैं उसकी बात करूँ तो उसको उसके कंफ्यूजन दूर करूँ। अब जो गुमराह कर रहे हैं, जो पुराने उस पे ऑर्डर पे जा रहे हैं, तुम यार 10 साल 20 साल पहले के या उसके उन आदेशों का मतलब नहीं है पहले किसने क्यों जमा कराया? अच्छा, पूरे देश भर में जो करोड़ों लोगों ने पैसा जमा कराया वो मेरे से पूछ के करवाया था क्या? या आपको अच्छा लगा तभी किया ना आपने? नहीं तो ये तो आप लोगों का वीडियो अब ये तो वो आपस में लड़ाने वाली बात है ना, फिर तो इसका मतलब तो मैं बात ही ना करूँ आपसे। अब मतलब आप सुनना ही नहीं चाह रहे, मतलब मेरे को दोषी मान रहे हो तो मैं बंद कर दूंगा। नहीं नहीं सर, दोषी हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन आपका नाम तो अब आने नहीं मान रहे तो संतोष जी इतनी बात समझ लो कि कोई चीज समझना चाहते हो तो समझो, उन कंफ्यूज आपके दिमाग में कचरा भर दिया ना वो जीरो चैनल वाले ने, जो उससे देख के, और इसी चक्कर में आप इस तरह की बहस कर रहे हो। अब समझने का प्रयास नहीं कर रहे, अब बहस करोगे तो क्या करोगे? खुद का दिमाग खराब करोगे। जी भाई मेरा तो क्या, मैं तो बंद कर दूंगा, मैं तो इसलिए कर रहा था चलो सुबह सुबह बात आई तो मैं चलो बात कर लूँ, संतोष जी गुप्ता जी परेशान है तो बात कर लूँ, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाह रहे, फिर मैं क्या करूँ? ठीक है सर। उसका अब जब आपको ये सीधा सा पता है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, सेबी सेट के बाद हो गया, पुरानी कौन सी एग्रीमेंट की बात हो गई, कौन से किसने लिख के दे दिया, किसने क्या स्टेटस पे दे दिया, क्या करेंगी लोढ़ा कमेटी? उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है भाई, वो तो कहेंगे सबको पैसा दो ना, जमीन कहाँ है?
लेकिन माध्यम लिखने तो से कुछ भाई स्टेटस देखिए, अलॉटमेंट वालों को भी पैसा ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। चाहे स्टेटस में उन्होंने अलॉटमेंट दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको अलॉटमेंट कर दिया तो ऐसा थोड़ी था उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसीलिए वो कंफ्यूजन यही हो रहा है कि मत कमेटी करो ही द्वारा अब मेरे से बात कर ली ना, पैसा तो देखो निष्पादित। अब सुनो, अब मेरे से कोई ज्यादा समझदार हो तो उससे पूछ लो। नहीं यदि सर, और आप किसी ही से भाई बताइए, लेकिन हम जो कुछ पूछना मतलब कि चाह रहे हैं, जैसे कि हमको यह सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि लोढ़ा कमेटी द्वारा ही सभी निवेशकों का पैसा मिलेगा। मिले, बस इतना ही समझो ना, फिर उसके आगे मत जाओ ना। अभी एक बताओ ना, जब मान लो वहाँ पे कुछ में अलॉटमेंट दिखा रखे, कुछ में जो अभी जो टूटे हुए केस दिए थे उनमें अलॉटमेंट नहीं थे, अभी तक जो पेमेंट मिला है जी अभी तक तो उन लोगों को है जो डिफाल्टर थे, एक एक दो किस्त जमा थी, उन्हीं को दिया है ना। अभी तो अलॉटमेंट का नंबर तो अब आया है ना। जी। तो अब जब अलॉटमेंट का देखेंगे भाई इनकी जमीन कहाँ है, नहीं है, तो इनको पैसा ही दिया जाएगा। किसी को जमीन थोड़ी दी है, उसमें चेक तो करेंगे ना भाई, कहीं जमीन तो नहीं दे रखी इनको। अच्छा अच्छा। भाई वो चेक तो करेंगे ना भाई, जिनको अलॉटमेंट दिखा रखा है इनको कहाँ दिया है क्या नहीं है, नहीं है, और उनकी जमीन वालों गवर्नमेंट के पास है तो उनको पैसा ही देंगे। आदेश तो सुप्रीम कोर्ट से पैसे का ही है। जी सर। अब मान लो कोई 10,000 की एफडी है, या मान लो 15,000 के जो भी केस हैं वो अलॉटेड दिखा रहे हैं, तो अलॉटेड का मतलब ये थोड़ी कंपनी ने जमीन दे दी। जी। जमीन कहीं नहीं दी है, कंपनी की कोई जमीन नहीं है कहीं भी किसी के पास। वही तो है कि अभी तक किसी को जमीन ही नहीं मिला, सिर्फ पैसा नहीं मिला। सुना तो संतोष जी, तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा सब्र करो। ठीक। ठीक है ना, आप समझदार हो। अब सुबह सुबह आपने बात कर ली तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं बंद भी कर देता। ठीक है सर जी, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत मैं क्यों बहस करता है बताओ ना। जब मैं तो इसलिए कि भाई कोई भी अपना साथी है, मान लो क्योंकि आपने भी काम किया था, मैंने भी काम किया था, मैं भी डायरेक्टर नहीं हूँ उस समय। ठीक है, कंपनी का जो सिस्टम था, मैं कस्टमर एसोसिएशन में था, तो मेरे को मैं गया था वहाँ पे, सेबी में भी बात हुई थी। तो सेबी में यही था कि भाई कंपनी को चलने दिया जाए, या कंपनी पैसा दे रही है या जमीन अलॉट कर रही है, तो वो दोनों ही बातें थी। तो ये नहीं था उसमें कि नहीं साहब वो उनको सबको जमीन दे दी दिया, ये तो नहीं लिख के दिया था, क्योंकि उस समय तो एग्रीमेंट वाला सिस्टम था ना। जमीन सभी लोग एग्रीमेंट पे पैसा जमा करा रहे थे ना। जी जी, एग्रीमेंट के ही लिए हुआ था, लेकिन बाद में किसी को जमीन उसमें सेबी में वही है, लेकिन उस बात को तोड़ मरोड़ करके लोगों को एक दूसरे से भिड़ाने के चक्कर में एक दूसरे के सीनियर जूनियरों को भिड़ा दो जी। और जो लोगों को गुमराह कर दो। वो आपस में ही एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, जिससे कि हेल्प करने वाले आदमी से तो बात नहीं कर रहे भाई, जो कुछ कर सके, जो गाइड कर सके, जो बात कर सके, उनसे भी बात करना बंद करवा देंगे। वो तो क्या कर रहे हैं भाई, हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वो जीरो चैनल कोई पता नहीं कौन बेवकूफ गधा है, जाने कहाँ कोई मिलता भी नहीं है, और साला ऐसे उठपटांग बात करता रहता है हराम। तो सर उसके ऊपर कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं आप अरे लोग? तो क्या कंप्लेंट, अब इतना ही समय है क्या? अब ऐसे बेवकूफ चोर गधों को कौन बात करेगा? ऐसे भौंकते रहते हैं रोज, मोदी जी के पीछे भौंकते रहते हैं, उनको कौन कौन पकड़े? मोदी जी नहीं पकड़ पा रहे ना दुनिया, अब उनको क्या कर लेंगे जो ऐसे बेवकूफ है जी उनको। लेकिन सर वो इंडिया में ही होगा ना। हाँ भैया, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना उसको संतोष जी, जो सही तो सही है ना। लेकिन सर ये तो एक नंबर से सब कुछ मिल जाता है, कहाँ का है, कैसे है, कहाँ भैया का तो बात ये ना, यदि उनको तो ढूंढना इतना समय कहाँ है, पर दूसरा क्या उसका कोई चैनल वैसा तो है नहीं, कोई टीवी का लाइव चैनल है, वो तो क्या यूट्यूब पर कोई भी डाल देता है पोस्ट। अब वो तो कुछ भी झूठ वूठ फैला रहा है तो फैला रहा है। अब वो आपस में जो पीएसएल के लोग हैं एक दूसरे के सीनियर जूनियर को भड़का रखा है कि भाई हाँ वो सीनियर ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, उसने जमीन ले ली। अरे भाई कहाँ ले ली? जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया क्या वो? अब उसका क्या कोई औचित्य तो, अब औचित्य है नहीं, वो तो क्या कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। अब कुत्तों के पीछे लठ लेके भागोगे क्या? पत्थर लेके भागोगे क्या? कितने भौंकेगा वो? भौंकने दो। अब उससे क्या कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कंफ्यूजन तो आप लोग उसको चाहते तो उससे प्रति कंप्लेन करके। देखो सामने मिले जब तो चार जूता ठोक दूं उसके। उन्हें सामने ही नहीं मिला तब मैं कहाँ ढूंढा? अब सारे काम छोड़ के उसी के पीछे लग जाऊँ तो दुनिया पागल मेरे को कह देगी यार किसके पीछे भग रहे हो, कुत्ते के पीछे। लेकिन सर यही अब इसलिए संतोष जी इतना ही समझो, ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। कोई भी बात पूछनी हो, कोई तर्कसंगत बात हो तो कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं करे तो मैं उनका फोन ब्लॉक कर देता हूँ जो उठपटांग बात। अब जो नहीं समझना चाहते, जिनके दिमाग में मान लो गंदगी भरी हुई है, तो मैं क्या करूँ? आज मैं भी कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोड़ी हूँ, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मैं सारी सभी चीजों का हल कर दूंगा। ये मेरा नाम आ गया, मैं तो था उस समय तो यार, मैं भी पीएसएल में था, मैं भी कस्टमर ही था ना, मेरा भी बहुत सारा पैसा जमा है कंपनी में, मैं भी कस्टमर ही था कंपनी में। वही तो ऑर्डर में आपका नाम आने की वजह से हमने आपका नंबर देखा। मैं बताऊँ ना, उस ऑर्डर के बाद में दूसरे ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, मतलब घुमा फिरा के बाद वहीं ले आते ना। उस ऑर्डर में क्या हो गया, तो उस ऑर्डर की वजह से नहीं अटक रहा महाराज। अच्छा, उसकी वजह से नहीं अटक रहा। जो दूसरे ऑर्डर को तो पढ़ नहीं रहे, जिसमें कंपनी वो पैसा दे रही है, उसकी तो बात नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा वो ऑर्डर है सर? कौन सा? जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा ऑर्डर है, सब दुनिया को पता है ना। जब 2016 में ऑर्डर हो गया था, अच्छा, और पैसा देने की बात हो गई थी, तो उसमें कहाँ पुराने ऑर्डर आ गए? भाई पुराने में कोई नाम आ गया तो उसमें नाम में कोई ये थोड़ी हो गया, नाम में तो सभी लोगों के नाम थे, ठीक है ना। तो उसमें मान लो एक नाम ले लिया तो उससे क्या हो गया? नाम तो दुनिया भर के थे ना उसमें।
ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट के ठीक है अवलोकन ना? कर रहे हैं। ठीक। ठीक। हाँ, अवलोकन करो गुप्ता जी, और मस्त रहो, कोई ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अपने काम धाम में लगे रहो। और क्या कर रहे हो, मैं ये पूछना चाह रहा था काम तो कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इस फील्ड में इतने मतलब जाल मकड़ जाल में फंस गए हैं लोग, कहीं लोग उधकने नहीं दे रहे हैं लोग। कभी यहाँ चल करके उनको समझाइए, कभी चल करके वहाँ समझाइए। ये जूनियर अपना दिमाग हमारे सर पे खा रहे हैं, हम अपना दिमाग अपने आप में खपा रहे हैं। तरह तरह का लग रहा है जैसे पागल हो जाए। या तो तो आप लास्ट एक ही उपाय है कि जहर खा करके आत्महत्या कर लिया जाए। उससे कोई पैसा थोड़ी मिल जाएगा। लेकिन समाधान तो निकलेगा कि अब रहेंगे ना, वो लोग मांगेंगे। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, तो ठीक है ना? सुनो, ऐसा कभी मन करे ना तो समझ लो, आ जाना मेरे पास, आ जाना, कोई दिक्कत ठीक है सर। नहीं। ठीक है ना? कभी ऐसा मत कर, लेकिन ऊपर मत जाना, मेरे पास आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है सर, ना? अब तो देखते हैं। हाँ, आपको ऊपर नहीं जाने देंगे, चिंता मत करो। ऐसा विचार मत लाना मन में कभी भी, ठीक है ना? ठीक। कभी ठीक। कभी नेगेटिव विचार आए तो मेरे से बात कर लेना, ऐसा कुछ नहीं हो, मैं आपके साथ ही हूँ। ठीक ठीक है है ना? सर। ठीक। हाँ, तो लेकिन कभी भी नेगेटिव मत सोचा करो। हर चीज का जवाब है, समय पे सब चीज का पैसा भी मिलेगा, सबका मिलेगा, समय बदलेगा, लेकिन अपने आप को मजबूत रखो, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है। मजबूत टक्कर खाते खाते इतने लोग हिल गए हैं ना कि अब वो मजबूती ना। आप सुनो, मेरी बात सुनो संतोष जी, सारी दुनिया को आप ठीक नहीं कर सकते। आप अपने को और अपने परिवार को देखो। नहीं, ठीक कब है ना? तक ये झेला जाएगा ये नहीं। आप सुनो, अब मैं बताऊँ, वो तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के बड़े तो नहीं हो ना आप। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा नहीं है, लेकिन अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्यों नहीं दे रही है कि गरीब निवेशकों का पैसा उनके पास मिल जाता, सब लोग बच जाते, किसी प्रकार का भाई, कोई। मिल रहा है ना, गरीबों को मिल रहा है ना, धीरे धीरे मिल अरे रहा है 6 साल हो गया सर, अभी तक लगभग हमको लग रहा है कि 2% लोगों को पैसा नहीं मिल पाया है। ना। अब एक बताओ ना, अब आपके हाथ में है क्या, आप क्या कर लोगे? लेकिन जो ये सिस्टम है सर, इसमें चलो थोड़ा सा चलो ठीक है, तेजी। अब जो करना चाहो ना वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को कोई समझाने का फायदा नहीं है आपको। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें आप तेजी। मतलब समझना ही नहीं चाह रहे। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ आप टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, और भाई पैसा जैसे मिले, जो हेल्प कर सकते वही तो करोगे ना। सारा कुछ आप कर दोगे क्या? कंपनी के आप दे दोगे क्या सारे पैसे? नहीं सर, इतना तो दम टेंशन कहाँ। करके दे दोगे क्या, या मर के दे दोगे क्या? जी। तो फिर इसलिए आप अपने परिवार को ध्यान रखो, आप अपने आप को मजबूत रखो। कोई भी जानकारी है तो वो लोगों को बता सकते हो। पैसा गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलेगा, जब भी मिलेगा वहीं से मिलेगा, लेकिन आपका परिवार तो आपका है ना, उसका ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो। आप क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो? डिप्रेशन में ये लोग लेकर चले जा रहे हैं कि आपके कहने वो पर तो चाह हमें। ही रहे हैं, वो दुनिया तो ऐसी चाहती है, भाई कोई मरे तो मर जाए, उसको क्या परवाह है? तो ठीक है सर, वेट कर रहे हैं आप। है, वेट कर रहे हैं आपके कहने के अनुसार, अब देखा जाए। बस हाँ, बस कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत करो। वो तो सभी के साथ है ना, जो आप अकेले के साथ हो जाए तो मैं ये बात है नहीं, संतोष जी अकेले के साथ हो जाए तो सारे मिलके कर रहे हैं, आप सभी फंसे पड़े हैं ना। जी। कौन क्या करे, वो सब अपने अपने ग्राहकों की संभाल रहे हैं ना। जी अच्छा, सर। तो वो तो छोड़ो, अभी मान लो कोरोना आ गया। जी। अब कोरोना में कुछ दुनिया के बिजनेस भी चौपट हुए, दुनिया भर के नुकसान हुआ लोगों का, और कुछ दुनिया तो ऊपर भी चली गई। उसमें कोई क्या कर लेगा बताओ? नहीं, वो तो मतलब कि दैविक आपदा अच्छा रही। छोड़ो, हाँ, अच्छा दूसरा किसी और धंधे में नुकसान हो जाए, उसका क्या कर लोगे? तो नुकसान होने होते जो हो जाते हैं, ठीक है ना? इसमें उसमें क्या, अच्छा दूसरा एक बात समझो संतोष जी, उस समय आपने कोई जान के गलती नहीं करी थी। उस समय जो दौर चल रहा था, जिस हिसाब से चल रहा था, वो सही चल रहा था, तो उस हिसाब से हम लोगों ने किया। हमें भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, जी। आपको भी नहीं पता। आपको पता होता तो करते क्या? नहीं सर, ये तो कतई नहीं करते। और ये तो आप सुनो, अब जब सारे देश ने किया, सबने किया, जी। है ना, तो भाई आपने लेके खाया तो नहीं ना पैसा। लेकिन ये निवेशक मानने को तैयार ही नहीं है। वो बोल रहा है कि हम। आप अगर सुनो, आप वैसे नहीं मान रहे ना, जी। तो आप मना भी नहीं सकते ना, वो तो पैसे मांगेंगे ना, उनका काम है। लेकिन आपके पास भी पैसा नहीं है तो आप कहाँ से दोगे? तो जान दे दोगे क्या? लेकिन सर, ये सहने की क्षमता होनी चाहिए ना, चाहे मैं 5 इसीलिए साल 6 साल। मैं सुनो, मैं आपकी क्षमता की वजह से ही बात कर रहा हूँ, मैं क्यों बात करूंगा? मैं सोच रहा हूँ भाई संतोष जी तो खड़े रहेंगे। अब हो सके 2 साल में 4 साल में पैसा मिल जाएगा, लेकिन संतोष जी तो खड़े रहने चाहिए ना। तो खड़े मतलब रहने के लिए भी एक एनर्जी होनी चाहिए ना। अब एनर्जी धीरे धीरे लास्ट। मैं एनर्जी के लिए तो बात कर रहा हूँ आपसे। मैं और क्यों बात कर रहा था? जी। भाई वैसे तो अपनी जानकारी है नहीं, पता नहीं आप कौन सी टीम में थे, क्या थे, लेकिन आपने बात कर ली तो मैं आपकी एनर्जी की वजह से ही तो बात कर रहा हूँ ना, कि कम से कम आप सुखी रहें, आप टेंशन फ्री रहें। ठीक है सर।
ठीक, ठीक है ना। तो बहुत बहुत आप धन्यवाद आपको। हाँ, आप अपने परिवार को संभालो, आप अपने आप को संभालो, और ये पैसा सबका मिलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सिर्फ भगवान है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी कोई आता है, भैया देख ये सिस्टम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, पैसा जैसे ही वहां से आएगा तेरे को मिल जाएगा, मेरे पास नहीं है पैसा, मेरे को रहने दे बस। तो इतनी सी बात, 4 बातें करो, ज्यादा कंफ्यूज होने की ज्यादा वो, और अपने परिवार के लिए काम करने की कोशिश करो। जो भी कर रहे हो आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो आप करो, जी लेकिन अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखो, ठीक है ना। और उसमें पैसा जरूर मिलेगा, इतना विश्वास जरूर रखो, क्योंकि मिल रहा है, सिस्टम बन गया, कंपनी के पास प्रॉपर्टी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया। यदि प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या आदेश करते जी। ठीक है सर, वेट कर रहे हो। हाँ हाँ, तो इंतजार करो, ठीक है ना। ठीक, ठीक है, प्रणाम। ठीक है, तो प्रणाम प्रणाम। हाँ।